नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, शनिदेव हैं अभी मकर राशि में और आप पर चल रही है शनि की ढैया और शनि की सबसे प्रिय राशि भी आप हैं। अब ऐसे में मकर राशि में शनिदेव पूरे 2.5 साल तक रहेंगे और आपकी ढैया भी 2022 जुलाई में समाप्त होगी, यानी 2020, 2021 और 2022 जुलाई तक आपके लिए ये वक्त शनिदेव की नज़र से कैसा रहने वाला है और शनिदेव आपके जीवन में क्या कुछ देते हैं, आइए हम आपको विस्तार से बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुला राशि शनि की सबसे प्रिय राशि और शुक्रदेव आपके स्वामी हैं। तो तुला राशि वालों के लिए शनिदेव चतुर्थ भाव यानी चौथा खाना जिससे आपका प्रॉपर्टी या आपका घर के बारे में जिसे देखा जाता है, पंचम भाव जो संतान का भाव होता है, यह इन दोनों ही भावों के स्वामी हैं और अभी आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब चौथे भाव में शनिदेव हैं, सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं। आपकी राशि तुला है या लग्न तुला है, ये दोनों के लिए है। तो यहाँ पर शनिदेव पंचम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में है। अब इसका मतलब है कि इस समय आपको बहुत संभल के रहना है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें होंगी जो सोच से परे होगी। तो चलिए सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं आपके व्यवसाय से। इस समय आपके तमाम रुके हुए कार्य पूरे होंगे, लेकिन धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। हड़बड़ाहट में किए गए कार्य गड़बड़ हो सकते हैं। लेकिन एक बात है, अभी शनिदेव चूंकि वक्री हो चुके हैं 11 मई 2020 से लेकर 29 सितंबर 2020 तक, तो इस समय ये वक्री शनि आपको तमाम आपके अधूरे कार्य पूरे करवाएंगे, खोए हुए चीज़ों को वापस करवाएंगे। यानी कोई प्रॉपर्टी को लेकर कोई मसला है तो वो समाप्त होगा, और इस समय कोई बाधाएं हैं जीवन में, भाग्य में, तो वो भी अवरोध दूर होगा। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं व्यवसाय की, तो पूरे 2.5 सालों में आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता होगी, क्योंकि धन के मामलों में करीबी ये जो पहला सवा साल है, यानी कि 2021 मार्च तक थोड़े से ज़्यादा आपकी परीक्षाएं लेंगे। लेकिन अगला जो सवा साल है, यानी 15 महीने हम बांट लेते हैं, तो 15 महीने पहला वाला जो है वो थोड़ा कष्टकर रहेगा और बाद वाला अच्छा रहेगा। तो इस समय घबराइए मत, अभी तो आपने 5-6 महीने करीब झेल ही लिया है, अब कुछ वक्त और है। तो यहाँ ऐसे में आप अपने घर से काम के सिलसिले में दूर रह सकते हैं, और अगर कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो वक्त चूँकि अच्छा है, आपकी मदद भी हो रही है, क्योंकि आपका घर परिवार आपके साथ हर कदम पर है। और आप ऐसा भी व्यापार कर सकते हैं जो घर में रह के ही कर सके, क्योंकि ये वक्त बहुत खूबसूरत है। लेकिन जो जॉब कर रहे हैं, जो बच्चे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त कैसा है? देखिए, इंटरव्यू वगैरह है तो यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, और अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये समय बहुत खूबसूरत है। दूसरी तरफ हम बात करें तो यहाँ आपके लिए चूँकि तुला वालों, थोड़ा सा यहाँ आपके कुंडली में अगर शनिदेव का अशुभ प्रभाव है या फिर दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तब थोड़ी बहुत रुकावटें काम में आएगी। लेकिन धैर्य रखें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आपको उपाय भी बताएंगे। अब हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। थोड़े से रोग हैं, बीमारियां हैं, जो कि चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। तो योगाभ्यास करते रहें, डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा कहीं कोई ज़्यादा परेशानी हो तो। खासकर दिल से संबंधित कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है, या आप पहले से बीमार हैं तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको अपने हेल्थ को लेकर केयर करना चाहिए। थोड़ी बहुत मानसिक तनाव या डिप्रेशन की समस्या, जैसा कि अभी लॉकडाउन का वक्त है तो आप सभी को जीवन में है, तो धैर्य धारण करें, धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी। अब बात करते हैं आपके लिए सामान्यतः ये जो वक्त है ना, अगर आपका किसी से प्रेम है, आपने सबसे छिपा कर रखा है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपने छिपा के रखा है, तो ये वक्त ऐसा है कि वो चीज़ें सामने आ जाएगी। यानी आप उसे छिपा नहीं सकते, लाख चाह लें तो। ऐसे में हो सकता है अपनों से आपका मनमुटाव हो जाए। अब यहाँ 2 चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो हालांकि
आपकी वाणी में साक्षात सरस्वती का निवास होगा। तो प्रभावशाली वाणी है, वेट है, तो यहाँ पर आप अपने घर के लोगों को मना भी लेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। सामान्यतः अगर बात की जाए तो चौथे भाव में जब शनिदेव आते हैं ना, तब यहाँ पर चूँकि चौथा भाव आपकी माँ से संबंध रखता है, आपके अपनों से रखता है, आपके प्रॉपर्टी से रखता है, तो यहाँ पर शनिदेव आपके प्रॉपर्टी या भाई बंधुओं के साथ कहीं कोई विवाद ना हो जाए, ऐसी संभावना बनेगी, जिसके कारण आपको थोड़े से कष्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर हो सकता है माता पिता से थोड़ी सी दूरी आ जाए। रिश्तों को संभालें, रिश्तों को बनाए रखें, और अगर आप खुद ही ड्राइव करते हैं तो बड़ा सोच समझ कर संभल के रहना होगा, क्योंकि तुला वालों के लिए दुर्घटना योग भी है। अब इससे कैसे बचें ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन केस मुकदमा वगैरह अगर जीवन में है तो थोड़े संभल कर रहें। बिना किसी कारण के किसी से झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद करने से बचिए। क्रोध आए भी तो भी शांत रहने की प्रयास करें, क्योंकि इस समय फंसेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। इस समय हालांकि शत्रु विरोधी शांत हैं, इसलिए उतना परेशानी की बात नहीं है, और थोड़ा सा जो भी कष्ट होगा जीवन में उस समस्या का समाधान भी जल्दी होगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी किस्मत आपके साथ भी धीरे धीरे आ रहे हैं। थोड़े कार्य की अधिकता है, क्योंकि आप परिश्रम बहुत कर रहे हैं और आपको उसी अनुसार लाभ भी होगा। कम प्रयास करेंगे तो लाभ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी थकान है। तो ऐसे में खाने पीने का ध्यान रखें, अपने आराम का भी ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो चूंकि यहाँ पर पंचम और चतुर्थ भाव के स्वामी है ना, और चतुर्थ भाव में है, तो शनिदेव की दृष्टि आपके छठे भाव में, 10वें भाव में, लग्न में है। अब क्या होगा, इस समय आपके शत्रु विरोधी परास्त होंगे, आप में एक एनर्जी आएगी। घर में आप इस समय चूंकि आपको नया घर, अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन लेने के योग बनेंगे। और वैसे भी हमने आपको पहले भी बताया है, चूंकि यहाँ पर शनिदेव की स्थिति आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं पूरे 2.5 साल तक। अभी हम आपको सामने भी बताते हैं, लेकिन इसके पहले एक बात जान लें। अगर कोर्ट कचहरी में कोई प्रॉपर्टी को लेकर मामला है, या फिर आपने भूमि भवन लिया है, यहाँ पर फंस गए हैं, तो वो चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। और इस समय आप अपना घर लेने के योग बन रहे हैं तो ले सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। और पैतृक संपत्ति हालांकि आपको शुरुआत में रुकावट आएगी, लेकिन धीरे धीरे ठीक होगी। और पारिवारिक जीवन आपका उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि ये ढैया थोड़ी सी यहाँ पर बाधाएं दे रहा है। अगर कष्ट ज़्यादा हो पारिवारिक जीवन में, सेपरेशन की समस्या, तलाक जैसी नौबतें कभी कभी करवा देते हैं शनिदेव ढैया में, तब क्या करेंगे, एक शनिवार की शाम स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लें, अपना चेहरा देकर गरीबों में दान कर दें, और ये आप करेंगे कम से कम 5 शनिवार। अब संतान की बात करें तो देखिए, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर संतान है तो संतान आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। और चूंकि यहाँ पर आप एक बात है कि संतान सुख मिल रहा है, तो यहाँ चीज़ें बेहतर है। लेकिन अगर हम लव लाइफ की बात करें तो यहाँ आप चूँकि शुक्र की राशि है ना, तो मन में काम भाव ज़्यादा है, तो ऐसे में थोड़े संभालें अपने आप को, मन में बुरे विचार ना आने दें, खराब चीज़ों से बचिए, क्योंकि थोड़ी सी आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने के भी योग हैं जहां आप बुरे तरह फंस सकते हो, या आपको मिथ्या कलंक लग सकता है, या कलंक सच में। ऐसा कोई काम ना करो। करेंगे क्या बचने के लिए, हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ सुबह शाम करें। और इस समय आप लव लाइफ में हैं तो बेवजह आप बदनाम हो सकते हैं, ज़रा संभल के। वैसे तो नॉनवेज वगैरह खाने से, अल्कोहल से थोड़ा दूर रहें, तभी आपको शनिदेव की पूरी कृपा मिलेगी, उनका पूरा आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। लेकिन एक और बात जो आपसे हम बता ही, जैसा कि हमने कहा, सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं, वो भी पूरे 5 सालों के लिए। यहाँ पर इस राजयोग में होगा क्या, आपको अपना मकान, भूमि, भवन, जायदाद का सुख देंगे। अपना मकान नहीं है तो मकान देंगे, और इसमें सुख साधन भी बढ़ेगा, यानी अपना वाहन भी आप ले सकते हैं। और अगर आप बिजनेसमैन हैं या जॉब करते हैं तो खासकर बिजनेसमैन जो है, भूमि से लाभ हो रहा है, पेट्रोलियम, कोयला, यानी कि शनिदेव वाले क्षेत्रों में छप्पर फाड़ सफलताएँ मिलेंगी। और ऐसा कुछ होगा जीवन में जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था, यानी एकदम से आप एक्साइटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर कुंडली में आपके शनिदेव नीच के हैं तब फिर दिक्कत है, क्योंकि 6, 8, 12 भाव में अगर नहीं है, बुरी स्थिति में नहीं है, तो अच्छा है, बहुत फायदे होंगे, बहुत फल मिलेंगे, ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां हैं, और राजयोग का लगातार आपको फल भी मिलेगा।
अगर आप चाहते हैं शनिदेव आपसे प्रसन्न रहें तो रोज़ शाम में शनिदेव के मंत्रों का जप करते रहें। और अभी हमने आपको लक्षणों के अनुसार उपाय भी बताए हैं, करते रहिए। इसके बेनिफिट आपको ज़रूर उठाना है क्योंकि आप इसके हकदार हैं। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।